कहानी है बाबुल। इसमें जब एक कन्या पैदा होती है तो माँ बाप की चिंताएं भर जाती हैं और माँ बाप ये सोचते हैं कन्या के पैदा होते ही कि उसकी पढ़ाई कैसे होगी और उसका लालन पालन कैसे होगा, और ये भी सोचते हैं कि उसका जीवन कैसे बीतेगा, क्योंकि ये उसके जीवन का पहला अध्याय है। इसमें ये बताते हैं कि मायके में कन्या बड़ी हो रही है, धीरे धीरे बड़ी, प्यार स्नेह जो वो चाहती है वो करती है। वो नाराज़ भी होती है, स्नेह भी प्राप्त करती है, पिता से भी, माता से भी, अपने भाई से भी, और वो धीरे धीरे बड़ी होती है। भाई का प्यार मिलता है, माँ बाप का दुलार मिलता है, पिता की किसी गलती पर डांट भी होती है, माँ का स्नेह भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो अपने तरीके से हर काम करती है और धीरे 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 बड़ी होती है। उसका बचपन बीतता है और बचपन बीतने के बाद जब वो जवान होती है, जब वो उसका विवाह का समय आता है, तो वो माँ बाप बचपन से ही, उसके जन्म के पहले दिन से ही उन्हें कि इसका विवाह कैसे होगा, पैसे जोड़ना, एकत्रित करना शुरू कर देते हैं और उसके विवाह के लिए एक एक दिन का, चाहे वो कुछ भी हो, उपहार क्या करना है आगे कैसे करना शुरू कर देते हैं। और जब वो जवान होती है तो वो अपने घर में कोई काम नहीं करती, उसे कोई कार्य नहीं आता, और माँ बाप के आगे वो जिद भी कर लेती है और कोई काम भी नहीं करती और अपने तरीके से उसका जीवन को चलाती है। पर विवाह होने के बाद उसके विपरीत होता है। पहले तो वो एक इस घर की बेटी थी, उसे कोई चिंता नहीं थी, उस अपने तरीके से सब करती थी। अब जब वो बहू बनती है तो उस बहू बहू बनने से पहले जब वो बेटी होती है तो उसमें ना वो कोई घर का काम करती थी, ना कुछ करती थी, वो अपनी तरह से व्यवस्था चलाती थी। लेकिन अब जब वो बहू बन रही है उसमें सब कुछ बदलाव है। जीवन का पहला बदलाव कि उसके नाम के उसके नाम के पीछे का जो अक्षर बदल रहे हैं, अब वो अक्षर पति के नाम के अक्षर हैं, ना कि उसके वो खुद के नाम के हैं। क्यों? और उसके जीवन में ये बदलाव कि उसे रोज़ सुबह जल्दी उठना है, सारा काम करना है घर का, नंद देवर देवरानी कौन कैसे किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, उनके खान पान के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, अपने व्यवहार से घर नहीं चलाना, सबके व्यवहार के अनुसार ही चलना है। सास की क्या व्यवस्था है, सास उसके साथ कैसे व्यवस्थित होती है, उसे उस तरीके से चलना है, ना कि अपने तरीके से चलना है। ये सारी व्यवस्था सास ससुर के बारे में क्या व्यवस्था है, ससुर की ससुर जी की क्या व्यवस्था है, उनके हिसाब से चलना है। और सास ससुर उसके लिए माता पिता के समान होते हैं। अब वो उसके माता पिता के समान है, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार उसको जीवन चलाना है और उसके जीवन चलाने के अनुसार अपने पति का भी ध्यान रखना है कि उसकी जीवन की क्या व्यवस्था है, जिससे घर सुचारू रूप से चलेगा। जैसे उसकी नंद है, नंद को एक सखी की तरह लेके चलना है और पूरे परिवार को एक सूत्र में माला की तरह चलाना है, जिससे उसका जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। ऐसे
बेटी का ये दूसरा जीवन का अध्याय है। मैंने इसमें बाबुल में ये बताया है कि बेटी के 2 जीवन होते हैं, मायका और ससुराल। तो बाबुल का जीवन ऐसा जीवन होता है। ये कहा जाता है कि उसकी जीवन की जो यात्रा अपने ससुराल से ही होती है। और अंत में ये कहूँगा कि बाबुल अपने जीवन की को ससुराल में पूर्ण अच्छी रूप से शुभकामनाओं के साथ चले और उसका जीवन नित्य में भगवान की कृपा से सब ठीक चले।